हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी एडवांस का एक क्वेश्चन आपके साथ और करते हैं। देखिए, ये आईआईटी एडवांस 2017 में सिंगल डिजिट इंटीजर फ्रॉम 0 to 9 में आया था, यानी कि इसका रिजल्ट 0 से लेके 9 तक ही होगा, यानी कि 0 1 2 3 9, 1.1 नहीं, इंटीजर है। अब क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये कहता है फॉर ए रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम दिस ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देन दिस इक्वल टू। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, यानी कि आपको अल्फा फाइंड करना, यहाँ प्लेस करना, जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीग्रल वैल्यू आएगी फ्रॉम 0 to 9। तो ये सब आपको आता है बेटा पहले से। ये आपके यहाँ जब बोर्ड्स में क्वेश्चन बनता है तो कुछ इस तरह से होता है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखा है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखा हुआ आता था 1x अल्फा वाई अल्फा स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 कंपेयर करेंगे बेटा। फिर अल्फा एक्स प्लस 1 वाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू -1 एंड अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस 1 जेड इक्वल टू 1। तो इस तरह क्वेश्चन तो हमारे भी बोर्ड्स में है, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा है, पर इसके थोड़ा सा आगे जाके आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि एडवांस का तो क्वेश्चन है। पर आजकल जेईई मेन में भी और एडवांस में भी इस तरह क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया है एक तरीके से। ये ax इक्वल टू बी वाले फॉर्म आपको लिखा गया है जिसमें आप सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करते थे। तो इसको देखते आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए, बस ये ध्यान रख लो। अगर ये नहीं आता तो आप इसको देख के हमेशा डरते रहेंगे। तो एक बार चेक कर लो, यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर आ रहा है, ये अल्फा 1 और अल्फा आ रहा है, ये अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 आ रहा है। ये जरूर चेक कर लिया करो, क्योंकि कई बार नोट करने में मिस्टेक्स हो जाती है। अब देखिए, अगर ये इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन रखता है तो आपको पता है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड सभी की वैल्यू 0 होती है इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन में। लेकिन इसमें भी होता है, अगर चारों की वैल्यू 0 आ जाए तो कई बार तो नो सॉल्यूशन होता है और कई बार इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो यही यहाँ पे आपको देखना आना चाहिए कि कब तो नो सॉल्यूशन बनेगा, कब इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन बनेगा। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन जरूर बनता है। बच्चे इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ये याद रख लेते हैं, पर इसमें ये स्किप कर जाते हैं कि इसमें नो सॉल्यूशन का भी केस बन सकता है। तो इसलिए आओ इस क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमने इसका डेल्टा निकाला बेटा। डेल्टा आप सभी को पता है, जो एक्स वाई जेड में इक्वेशन लिखी है इनके कोफिशिएंट्स को लिखना है हमें एक्स वाई जेड के। 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर अल्फा 1। अब डेल्टा की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा मिल जाएगा बेटा आपको, फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दें, ठीक है। तो 1 इंटू कितना मिलेगा बेटा, ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और फिर ये माइनस का अल्फा आएगा बेटा। फिर मिलेगा आपको अल्फा माइनस अल्फा क्यूब प्लस ये अल्फा स्क्वायर आएगा बेटा। अब मिलेगा आपको अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये रिजल्ट तो आपका 0 हो जाना है। तो ये रिजल्ट आ गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा यहाँ से कॉमन भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो गया बेटा, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ये बच गया, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डेल्टा, एंड दैट शुड बी 0। इसको जब मैं 0 पुट करूँगा तो अल्फा की वैल्यू हमको +-1 मिलेगी, ठीक है जी। अब चेक करते हैं कि सर ये तो अल्फा 1 और -1 के लिए आ गया। अब स्टूडेंट क्या करता है इसके अंदर चेक करने के लिए, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालने लगता है। अरे डेल्टा को तो 0 होना जरूरी है या नहीं है, डेफिनेटली जरूरी है। तो अगर हम अल्फा को 1 रख के चेक कर ले कि इक्वेशंस कौन से प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती है, तो हम शायद क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तो इनकी वैल्यू रखने पर 0 बनेंगे ही अगर इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन है, और अगर नो सॉल्यूशन है तो भी बनेंगे। समझने वाली बात ये है बेटा इसके अंदर। एक बार और सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मैं अल्फा को 1 रख के डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालता हूँ, जो कि आपको आते हैं कैसे निकलते हैं, तो इनको तो 0 होना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या है, इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो, इन चारों को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो पक्की बात है, क्योंकि अगर एक भी नॉट इक्वल टू इनमें 0 आ गया इन तीनों में से, क्योंकि अल्फा 1 और -1 के लिए डेल्टा तो 0 है ही, अगर एक भी नॉन 0 आ गया तो डेफिनेटली नो सॉल्यूशन में चला जाएगा। और जबकि उसने तो कंडीशन ही डाली कि मैनी सॉल्यूशन है, बात समझ रहे हैं। तो हमें तो मैनी सॉल्यूशन के लिए काम करना ना, इसलिए हमारे लिए तो ये चारों केसेस 0 बनने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बेटर है कि पहले आप इक्वेशंस को
अल्फा को 1 रख के चेक कर ले कि इक्वेशंस किस टाइप की मिलने वाली हैं आपको, किस टाइप के प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो मैंने यहाँ पे बेटा अल्फा को 1 रख के इक्वेशन सेट की, अल्फा को 1 रख रहा हूँ बेटा। पहली इक्वेशन तो ये कन्वर्ट हो गई बेटा, दूसरी में क्या बना, इक्वल टू -1। अब देखिए अभी 2 इक्वेशन लिखी, यहीं से मुझे एक आइडिया क्लियर हो गया। ये बात मैंने आपको पहले ही पढ़ाई हुई है, अगर इनके कोफिशिएंट्स का रेशो, ये कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं, सेम है, लेकिन जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ 1/-1 तो ये नॉट इक्वल टू आ गया, तो ये कन्फर्म पैरेलल है। और अगर मैं यहाँ पे तीसरी इक्वेशन को देखूँ बेटा, अल्फा को 1 रख के, तो मैं यहाँ पे एक और बात समझा दूँ कि ये भी ऐसे ही आ गए दोनों प्लेन, तो इसमें भी ये दोनों का रेशो सेम बनेगा, तो ये भी आपस में पैरेलल, तो यानी 1 और 2 पैरेलल है और 2 और 3 भी पैरेलल। लेकिन अगर 1 और 3 की बात करें तो बेटा तो सेम ही प्लेन लिखे, तो पैरेलल तो वो भी होते हैं। तो यहाँ पे दोनों की इक्वेशन सेम है, इसका मीनिंग ये दोनों प्लेन क्या है, सेम है। इक्वेशन सेम होने का मीनिंग है यही इक्वेशन 1 प्लेन की भी है और यही इक्वेशन प्लेन 3 की भी है, तो दोनों प्लेन तो क्या होगा बेटा सेम। और तीसरा प्लेन, इन दोनों को तो भूल ही जाओ, ये 2 इक्वेशन तो एक बन चुकी, क्योंकि प्लेन एक बन गया, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया, तो सेम इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि सर ये प्लेन क्या है, कि सर इसमें भी a1/2, b1/b2, c1/c2 तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू d1/2। तो ये प्लेन इसके बेटा डेफिनेटली कैसे बनेगा, पैरेलल बनेगा बेटा, इस तरीके से। और अगर ये प्लेन इसके पैरेलल बनेगा तो इसका मीनिंग इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, बल्कि इन तीनों को कहना चाहिए, क्योंकि 1 और 3 तो सेम हो गए, प्लेन 2 और प्लेन 1 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो ये तो नो सॉल्यूशन में चला गया, यानी कि अल्फा इक्वल टू 1 तो आप कंसीडर ना करें। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए इसके दूसरे पार्ट को चेक करने के लिए हमने क्या किया, अब हम इसको अल्फा इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं। जैसे ही अल्फा को बेटा मैं -1 रखता हूँ तो ये बन गया x - y, बेटा है अल्फा को -1 रख रहा हूँ, प्लस z इक्वल टू 1 -x + y - z इक्वल टू -1 एंड x - y + z इक्वल टू 1। आप समझ गए हो मैंने अल्फा को -1 वैल्यू लिखा है। डेल्टा तो श्योर 0 है ही, लेकिन हम तो प्लेन से आगे जा रहे हैं कि प्लेन की इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। जरा ध्यान से देखो तो इन दोनों में दोनों प्लस हैं, ये दोनों माइनस है, बीच में यहाँ साइन चेंज है, तो मैंने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो x - y + z इक्वल टू 1। कि सर ऐसा क्यों किया, कि भाई इससे दोनों इक्वेशन सेम नज़र आती हैं। आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई, आइडेंटिकल, यानी फिर वही वाली बात होगी, ये दोनों प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये प्लेन भी बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, यानी कि ये तो ओवरलैपिंग प्लेन है, यानी कि ये तो एक ही प्लेन है। अब आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को देखो, यानी देखा जाए तो इन दोनों के तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेन एक ही हैं, और अगर हम इनको अलग अलग कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब दोनों प्लेनों पे सारे पॉइंट कॉमन है, तो इनके तो मैनी सॉल्यूशन है। लेकिन ये तीसरा प्लेन क्या है, कि सर आप यहाँ ध्यान से देखो, केवल इस इक्वेशन को देखें तो -1/1 इज 1/-1 इज इक्वल टू -1/1, ये इक्वल टू ये क्या आ गया बेटा -1/1। ये सारे रेशो कैसे आ गए, सेम। अगर ये रेशो सेम हो गए तो फिर ये देखो बेटा इक्वेशन फिर से क्या सेम ही बन रही है, देखो 1। और बेटा थर्ड इक्वेशन को देखें तो सर ये तो पहले के पहले आइडेंटिकल, तो ये वाले प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन तीनों ही आइडेंटिकल हो गए, यानी तीसरा प्लेन भी एग्जैक्टली यही प्लेन है, यानी उसी के ऊपर ही है, इक्वेशन भी सेम ही है, तो ये भी कितने पॉइंट से मीट कर रही होगी, इनफाइनिटी मैनी पॉइंट्स पे। तो बेटा ये जो सॉल्यूशन मिला है ये इस तरीके से इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन हुआ है कि तीनों ही प्लेन कोइंसाइडिंग है, एक के ऊपर एक है, मतलब सेम ही प्लेन है इक्वेशन में। तो इस तरह से आपको इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन कब मिलता है बेटा, जब अल्फा की वैल्यू कितनी मिलती है बेटा, अल्फा की वैल्यू जो -1 आई है, हमें तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा को -1 यहाँ पुट कर दीजिए बेटा। मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1 रख रहा हूँ, तो 1 - 1 + 1, तो रिजल्ट आ गया बेटा 1।